कॉकरोच को आप कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हो? एनल स्टाइल, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही, एनल स्टाइल या राइट, जैसे कि आपने बोला कॉर्डल स्टाइल भी आप वहां पे टर्म यूज कर सकते हो, ठीक है। हाँ जी कृतिका, गुड इवनिंग, या सो यस यू कैन यूज अ टर्म लाइक एनल। गुड इवनिंग, ऑलराइट पीपल, ठीक है, let's go ahead, let's see आज हमें क्या करना है, let's have a look at that and let's try to build something on the terms we have completed by far. So let me start the screen share. In case अगर recording बीच में बंद होती है then please unmute करके बता देना कि recording बंद हो चुकी है, because chat कई बार मैं देखता नहीं. Okay, so let's see. Your screen will get shared in a matter of a minute. And here we are. तो आज हमने देखना है गैमेट ट्रांसफर, ये वाला टर्म आज हम यहाँ पे समझेंगे। आई होप सबको यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है। Yes. So directly jump onto the idea of, all right, let's directly jump onto the idea of गैमेट ट्रांसफर। कि गैमेट ट्रांसफर आपका होता कैसे है एंड कहाँ आपको किस टाइप का गैमेट आपके यहाँ पे ट्रांसफर होगा। दैट मीन्स व्हाट, आपके मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट कैसे एक दूसरे से मिल पाते हैं, या मैं कहूँ तो मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स तक पहुंचते कैसे हैं, वो हम अभी यहाँ पे समझेंगे। तो याद रखिएगा, जनरली मेल गैमेट्स आर मोटाइल। दैट मीन्स मेल गैमेट्स के पास जनरली देखा जाए तो उनके पास फ्लैजिला होता है, उनके पास फ्लैजिला होता है, इसलिए वो स्विम करके कहीं ना कहीं ट्रैवल करके जा सकते हैं। सो जनरली मेल गैमेट्स आर मोटाइल व्हाइल फीमेल गैमेट्स आर नॉन मोटाइल। ठीक है, तो याद रखना कि जनरली आपके मेल गैमेट्स होते हैं मोटाइल और आपके जो फीमेल गैमेट्स होते हैं वो इतने मोटाइल नहीं होते हैं। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि फीमेल गैमेट्स मोटाइल नहीं होते, इसका मतलब क्या है कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ही रहेंगे, दे विल बी विद इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सो आपके जो फीमेल गैमेट्स होंगे वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर ही रहेंगे। सो मैं यहाँ पे बना देता हूँ एक सिंपल एग्जांपल, समझो एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसके अंदर ही वहां पे आपको एग मिलेगा। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। अब इसमें होता है एक एक्सेप्शन। सो जनरली देखा जाए तो मेल गैमेट्स आपके मोटाइल होते हैं और फीमेल गैमेट्स आपके रहते हैं यहाँ पे आपके नॉन मोटाइल जनरली। बट यहाँ पे हमारे पास एक एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन यहाँ पे ये है रेड एल्गे। सो रेड एल्गे जो आपका यहाँ पे होता है, इसमें क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट दोनों ही आपके यहाँ पे होते हैं नॉन मोटाइल। यहाँ पे आप मेल ले लो या फिर आप फीमेल ले लो, दोनों के दोनों जो गैमेट यहाँ पे रहेंगे वो रहेंगे यहाँ पे नॉन मोटाइल। सो दे आर गोइंग टू बी नॉन मोटाइल। इसलिए हम कह रहे हैं कि रेड एल्गे आपका एक एक्सेप्शन है, बट उसके अलावा जनरली आप प्लांट किंगडम देख लो, आप एनिमल किंगडम देख लो, जनरली मेल gametes are going to be motile and female gametes are going to be non-motile generally. So that is one thing you have to know. So red algae का हमने यहाँ पे एक्सेप्शन यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसमें दोनों ही आपके नॉन मोटाइल है। अब हम देखते हैं थोड़ा इसको और आगे समझते हैं। अब ये हमारे सामने कुछ प्लांट्स हैं, एल्गे, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि इनके गैमेट ट्रांसफर कैसे किए जाते हैं, या दैट मीन्स कि इनमें जो आपके मेल गैमेट्स हैं वो कैसे आपके फीमेल गैमेट्स तक आपके पहुंचेंगे। तो याद रखना, यहाँ पे आप गैमेट्स को ट्रांसफर करते हो यूजिंग योर वाटर एज अ मीडियम। यहाँ पे हम वाटर यूज करेंगे एज अ मीडियम। सो बेसिकली क्या किया जाता है कि एल्गे होगा, ब्रायोफाइट होगा या टेरिडोफाइट होगा, ये लोग क्या करेंगे, अपने सारे के सारे गैमेट्स जो होंगे वो पानी में रिलीज कर देंगे। सो दे विल बी रिलीजिंग देयर गैमेट्स इनटू द वाटर। ये सारे अपने गैमेट्स को पानी में रिलीज कर देते हैं। अब उसके बाद क्या होगा, जनरली पानी के साथ वो लोग इधर पानी के फ्लो के साथ या पानी में स्विम करके these gametes will reach to their destination. So पानी में जाने के बाद they will move along with the water and then they will reach to their destination, और इनकी जो destination यहाँ पे होगी वो होगा female reproductive organ। तो एक समझ लो कि यहाँ पे कोई female reproductive organ आपका है, और इस female reproductive organ के अंदर आपका यहाँ पे होगा female egg। आपका female egg यहाँ पे वेट कर रहा होगा। तो याद रखिएगा कि अगर मैं बात करता हूँ टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स और एल्गे के, तो इनको इनके गैमेट्स पानी में रिलीज करने होते हैं, ये पानी में रिलीज करेंगे अपने गैमेट्स को, एंड देन दोस गैमेट्स विल रीच टू देयर पर्टिकुलर डेस्टिनेशन। ठीक है, इन केस अगर आपका कोई क्वेश्चन है देन यू कैन, अच्छा किसने हैंड रेज किया, आकांक्षा, यू कैन डायरेक्टली आस्क योर क्वेश्चंस अनलेस आपने गलती से बटन क्लिक किया। ठीक है, सो यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। ठीक है, यू डोंट हैव टू रेज योर हैंड्स नाउ। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, इतना तुम्हें याद रखना है। अब एक और चीज आप यहाँ पे समझ लो कि ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स और एल्गे जो है ना वो आपको पानी के आसपास ही मिलेंगे जनरली। ये जो आपके प्लांट्स हैं ये आपको पानी के आसपास ही मिलते हैं, या मैं ये कह सकता हूँ कि ये प्लांट्स ज्यादा पानी के दूर ग्रो नहीं करते हैं।
क्योंकि इनका जो पूरा फर्टिलाइजेशन का जो इवेंट है वो पानी पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर पानी नहीं होता उस एनवायरमेंट के अंदर तो अपने गैमेट रिलीज नहीं कर सकते। अगर उनके गैमेट वो लोग रिलीज नहीं कर सकते देन ऑब्वियसली पूरा आगे का प्रोसेस यहाँ पे रुक जाता है। तो ये चीज में आप एक चीज यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये जो मेरे प्लांट्स है इनका डिस्ट्रीब्यूशन आपको थ्रू आउट द वर्ल्ड नहीं मिल सकता, क्योंकि इनके लिए एक स्पेशल रिक्वायरमेंट है। इनको चाहिए वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, इनको चाहिए वाटर फॉर गैमेट ट्रांसफर एंड इवन फॉर फर्टिलाइजेशन। सो इसलिए याद रखना, क्योंकि इनको वाटर चाहिए होता है गैमेट ट्रांसफर के लिए, सो इनका डिस्ट्रीब्यूशन आपको बहुत जगहों पे नहीं मिलेगा। ये आपको सिर्फ पानी के आसपास ग्रो करते हुए आपको जनरली मिलेंगे, या उस एरिया में ग्रो करेंगे जहाँ पे पानी हमेशा लाइक थ्रू आउट द ईयर आपको पानी की अवेलेबिलिटी रहती है। ठीक है, लाइक रेन फॉरेस्ट में आपको लाइक हमेशा ये वो फाइंड रेन इज हैपनिंग लाइक इन अ मेजर पार्ट ऑफ द ईयर एंड नमी रहती है एनवायरमेंट के अंदर, मॉइस्चर रहता है। सो इन दोज एरियाज यू कैन सी दोज काइंड ऑफ प्लांट्स। तो याद रखना यहाँ पे जो आपका ट्रांसफर होगा वाया वाटर मीडियम, यू विल फाइंड द गैमेट विल बी ट्रांसफर्ड और वो तैर के अपने पहुंचेंगे अपने डेस्टिनेशन तक, दैट इज गोइंग टू बी द फीमेल एग। सो फीमेल एग तक वहां पे तैर करके वहां तक पहुंचेंगे। दैट्स वन थिंग। अब a large number of gametes, male gametes are produced and released into the water. अब यहाँ पे आप एक चीज याद रखना कि आपके मेल प्लांट या आपका जो भी आपका प्लांट होगा, जो भी आपके मेल गैमेट्स बनाएगा वो बनाएगा बहुत ज्यादा नंबर में। The number will be in thousands. The number will be in like thousands. So thousands of male gametes are being formed. So जब भी आपके मेल गैमेट्स बनाए जाते हैं ये बहुत ज्यादा अमाउंट में बनाए जाते हैं, कई बार तो ये नंबर आपका लैक्स में जाता है। ठीक है, अब रीजन इसका क्या है? नेचर ने इतने सारे मेल गैमेट्स जनरली वो बनाता क्यों है? उसका रीजन ये है कि मेजॉरिटी ऑफ द मेल गैमेट्स विल नॉट रीच देयर डेस्टिनेशन। जितने भी आप यहाँ पे मेल गैमेट बनाओगे, राइट, समझो आपने बनाए यहाँ पे लाइक 10,000 मेल गैमेट्स आपने यहाँ पे बनाए, 10,000 में से अराउंड लाइक एक या दो ही होंगे, या आई वुड से आउट ऑफ 10,000 सिर्फ 10 ही होंगे जो शायद एग तक पहुंच पाएंगे। मेजॉरिटी ऑफ देम एग तक पहुंच ही नहीं पाएंगे कभी। कुछ ऐसे मेल गैमेट्स होंगे जो अपना डायरेक्शन उनका चेंज हो जाएगा पानी का तो कहीं और चले जाएंगे। कुछ ऐसे होंगे जो इतना स्विम ही नहीं कर पाएंगे, दे विल डाई समवेयर एल्स। सो मेजॉरिटी ऑफ द मेल गैमेट्स विल नेवर मेक इट अप टू द एग। बात यहाँ पे ऐसी होती है कि आपके लाइक 90% मेल गैमेट्स आपके एग तक, समझो आपके यहाँ पे फीमेल एग है, यहाँ तक वो पहुंच ही नहीं पाएंगे। और क्योंकि आप जानते हो कि ये होने नहीं वाला कि आपके मेजॉरिटी ऑफ एग आपके मेजॉरिटी ऑफ मेल स्पर्म्स आपके कहीं और पहुंच जाएंगे, इसलिए आप उन्हें बहुत ज्यादा नंबर में बनाते हो। इट्स लाइक मैंने 10,000 मेल गैमेट्स रिलीज कर दिए, होपिंग दैट कोई ना कोई तो पहुंच ही जाएगा एग तक, राइट। अभी उसी कंडीशन में अगर प्लांट सिर्फ 200-300 रिलीज करता तो शायद कोई भी एग तक पहुंच नहीं पाता। सो दैट्स व्हाई याद रखना, नेचर में जनरली आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि आपके जब भी आपके मेल गैमेट रिलीज किए जाते हैं पानी के अंदर, दे आर रिलीज इन अ वेरी ह्यूज अमाउंट। मैं सेम चीज कह सकता हूँ इवन फ्रॉग के लिए। फ्रॉग की जो फीमेल होती है वो एग ले करती है, वो सिर्फ लाइक दे विल बी इन नंबर ऑफ लाइक थाउजेंड्स, ठीक है, बट द अमाउंट ऑफ स्पर्म रिलीज बाय द मेल फ्रॉग विल बी इन मिलियंस। सो मेल फ्रॉग अपने जो स्पर्म रिलीज करता है वो मिलियंस में होता है, बिकॉज नेचर नोज दैट मेजॉरिटी ऑफ द स्पर्म्स आपके डेस्टिनेशन तक पहुंच नहीं पाएंगे, वो कहीं और चले जाएंगे, एंड ओनली फ्यू थाउजेंड्स ऑफ देम विल बी एबल टू फर्टिलाइज द एग। सो ये चीज याद रखना, ये चीज आपको प्लांट्स में भी देखने के लिए मिलती है। A large number of male gametes are produced and released into water. उसका रीजन यही होता है because you know that majority of them एग तक पहुंच नहीं पाएंगे, they will die somewhere else. That's why. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है और भूलना मत, ये जो मेरे 3 ग्रुप ऑफ प्लांट्स है, they will release their gametes into the water. So that is one thing you have to know. एल्गे हो गया, ब्रायोफाइट हो गया, टेडोफाइट हो गया। अब आपके और भी यहाँ पे कुछ प्लांट्स होते हैं लाइक योर जिम्नोस्पर्म्स एंड योर एंजियोस्पर्म्स। सो लेट्स सी उनके अंदर चीजें कैसी होती है। उसके पहले आप लोग मुझे बताओ, ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो मेरा यहाँ पे प्लांट है ये कौन सा है? लेफ्ट साइड पे बिल्कुल सही, ये आपका पाइनस ट्री है और ये आपके घर के आसपास आपको हमेशा देखने के लिए आपको मिल जाएगा। सो दैट इज अ पाइनस ट्री। बेसिकली इट विल बी सीन थ्रू आउट द हिमाचल, यू विल सी दिस ट्री। तो क्या इस ट्री पे आपने ऐसा स्ट्रक्चर कभी देखा है? फेमस स्ट्रक्चर है, लोग इसे लेके आते हैं एज अ सोवेनियर, घर पे लेके आते हैं। जो हिमाचल में घूमने जाते हैं तो कई बार उसे वहां से लेके आते हैं। काफी जगह पे तो इसको कलर करके डेकोरेट करके रखा भी जाता है कई सारे रेस्टोरेंट्स के अंदर। सो दिस इज माय फीमेल कोन, दिस इज गोइंग टू बी योर फीमेल कोन, राइट। और अगर तुम इस पाइनस ट्री को थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो इसके ऊपर ये जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर यहाँ पे जो आपको लगे हुए दिख रहे हैं, दीज आर माय मेल कोन। हाँ, ये जो आपके यहाँ पे, इनको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ मेल कोन।
ठीक है, चलो मेल कोन फीमेल कोन तो ठीक है, मुझे ये बताओ कि पाइनस क्या है, मोनोशियस या डायशियस है? मोनोशियस है, मेल कोन और फीमेल कोन दोनों मिलेगा इसके अंदर देखने के लिए, सो इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी योर मोनोशियस। ठीक है, याद रखना, माय पाइनस ट्री इज ऑलवेज गोइंग टू बी योर मोनोशियस, ये आपका मोनोशियस ही रहेगा। अच्छा, नीचे वाला ट्री कोई बता सकता है, नीचे वाला ट्री मेरा यहाँ पे कौन सा है? ये जो नीचे वाला जो मेरा दैट इज योर banyan tree, बहुत बढ़िया। और ये मेरा मोनोशियस, ये भी मेरा मोनोशियस होगा, इसमें भी आपको मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों आपको मिलेंगे देखने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल यहाँ पे पाइनस के बारे में आपको यहाँ पे फोटो दिखाया है, अब इस बारे में हम बाद में बात करते हैं। नाउ जब भी हम बात करते हैं हमारे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स की, सो वहां पे हम एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म की बात कर सकते हैं। याद रखना, ये जो आपके एग्जांपल आपके सामने हमने देखे, ये एग्जांपल है मेरे जिम्नोस्पर्म्स के। ठीक है, सो जब भी हम बात करते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स की, राइट, तो लेट्स से अभी हम फिलहाल बात करते हैं, लेट्स अज्यूम, लेट्स टॉक अबाउट राइट नाउ अबाउट द एंजियोस्पर्म्स। अगर हम अभी फिलहाल एंजियोस्पर्म्स की अगर बात करें तो इनको अभी हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। यू कैन हैव अ बायसेक्सुअल प्लांट एंड यू हैव यूनिसेक्सुअल प्लांट। अगर मैं कह रहा हूं कि मेरा जो एंजियोस्पर्म है, राइट, वो मेरा बायसेक्सुअल है, दैट मीन्स व्हाट, इसमें जो मेरा फ्लावर होगा, इसमें जो मेरे फ्लावर होंगे, एक ही फ्लावर के अंदर मुझे दोनों चीजें मिल जाएंगी। आई विल गेट टू सी माई स्टेमन, और मुझे इसके अंदर मुझे इवन देखने के लिए मिल जाएगा मेरा यहाँ पे पिस्टिल। और अगर मैं कहता हूं कि मेरा प्लांट है वो यूनिसेक्सुअल है, देन इन दैट केस वहां पे क्या होगा, देन उसका जो फ्लावर होगा उसके अंदर इधर मुझे मिलेगा वहां पे स्टेमन और पिस्टिल, दोनों तो मुझे वहां पे मिलने देखने के लिए मुझे वहां पे मिलेगा नहीं। सो इधर वहां पे मुझे मिलेगा देखने के लिए स्टेमन, और आई विल गेट टू सी ओवर देयर पिस्टिल, दोनों चीजें वहां पे मुझे देखने के लिए मिलेंगी नहीं, और इसलिए ही मैं उसे बोलूंगा यूनिसेक्सुअल प्लांट। यूनिसेक्सुअल प्लांट के एग्जांपल क्या होते हैं बताइए मुझे। अरे क्या हो गया? पापाया, साइकस, साइकस को भूलना नहीं है। और एक और हमने एग्जांपल पढ़ा था, एम से चालू होता है, वो क्या था? जी बिल्कुल सही, मार्केंशिया। तो ये कुछ हमने एग्जांपल देखे थे, ये एग्जांपल आपको याद रखना, ज्यादा एग्जांपल है यूनिसेक्सुअल प्लांट, राइट। पपाया इज अ वेरी गुड एग्जांपल। एक और, तो वहां पे याद रखना, इधर इट विल बी अ मेल प्लांट और फीमेल प्लांट, ये मैं ऑलरेडी आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, अब होता क्या है ना कि अगर हम बात करते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स की, चाहे मैं एंजियोस्पर्म्स की बात करूं या चाहे मैं बात करूं मेरे जिम्नोस्पर्म्स की, याद रखना कि यहाँ पे जो मेल गैमेट्स होते हैं उनको भेजने के लिए आपके पास होता है पोलन ग्रेन। तो यहाँ पे हम बात करेंगे पोलन ग्रेन की। सो ओवर हियर वी टॉक अबाउट द पोलन ग्रेन। सो यू विल हैव अ पोलन ग्रेन। कोई भी टेरेस्ट्रियल प्लांट होता है, चाहे वो मेरा जिम्नोस्पर्म, और मैं प्रिसाइसली अगर बोलूं तो जिम्नोस्पर्म और मेरे एंजियोस्पर्म के अंदर आप पोलन ग्रेन को इन्वॉल्व करते हो। आपका जो पोलन ग्रेन यहाँ पे होता है बेसिकली आपका एंथर में बनेगा, और इस पोलन ग्रेन के अंदर होते हैं आपके मेल गैमेट। याद रखना, तो मेल गैमेट जो यहाँ पे होंगे दे विल बी विद इन द पोलन ग्रेन। सो पोलन ग्रेन के अंदर ही आपको मिलेंगे देखने के लिए यहाँ पे आपके मेल गैमेट्स। तो श्योरली एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म अपने मेल गैमेट्स पानी में रिलीज नहीं करते, बल्कि पोलन ग्रेन के अंदर रखते हैं, और ये पोलन ग्रेन आपका जाता है उड़ के एक प्लांट से दूसरे प्लांट के अंदर। ठीक है, सो दिस पोलन ग्रेन विल मूव फ्रॉम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट टू फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, and that process is called as my pollination. So pollination यहाँ पे आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होता है जो मिलेगा आपको होते हुए, याद रखना, आपके एंजियोस्पर्म्स एंड इवन योर जिम्नोस्पर्म्स के अंदर। सो एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स में आपको पॉलिनेशन होते हुए आपको मिलेगा, जो आप जानते हो। याद आपको ये रखना है कि पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट्स होते हैं। ठीक है, पोलन ग्रेन जो होता है उसके अंदर मेल गैमेट्स होते हैं, और उनको पहुंचाने के लिए आपको पॉलिनेशन की जरूरत पड़ती है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। क्या इतना पोर्शन आपको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ लेट्स सी समथिंग एल्स ऑन दिस। चलिए, इतना तुमने यहाँ पे देख लिया, अब इसको थोड़ा और देखते हैं। अब होता क्या है कि जो मेरे बायसेक्सुअल प्लांट होते हैं, अब बायसेक्सुअल प्लांट पता है क्या करता है? पोलन ग्रेन अपने एंथर में से निकालता है। समझो यहाँ पे मेरा, लेट मी चेंज द कलर, समझो मेरा यहाँ पे एंथर है, इसमें से वो पोलन ग्रेन को निकालेगा,
और इसी पोलन ग्रेन को उसी के स्टिग्मा पे, उसी सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके छोड़ देगा। और उसके बाद क्या होता है वो हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे। तो याद रखना, अगर मेरा जो फ्लावर है उसके अंदर जो एंथर है उसमें से अगर पोलन ग्रेन निकल के स्टिग्मा के ऊपर जाके बैठता है ऑफ द सेम फ्लावर, देन दैट बिकम्स द इवेंट ऑफ माय सेल्फ फर्टिलाइजेशन। और बायसेक्सुअल फ्लावर काफी बार आपका सेल्फ फर्टिलाइजेशन करते हैं, दे आर टू टेंड टू डू समथिंग नोन एज सेल्फ फर्टिलाइजेशन। अब सेल्फ फर्टिलाइजेशन करेंगे तो इसमें एक बात तो पक्की है कि आपको वेरिएशन तो इसमें मिलेगा नहीं, बट कई सारे प्लांट ऐसा करते हैं। अब सेल्फ फर्टिलाइजेशन करने वाला एक एग्जांपल आपका यहाँ पे आता है पी प्लांट का। पी प्लांट इज नोन टू डू दैट। तो इसमें क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा ऑफ रिलेटिवली इजी एज एंथर एंड स्टिग्मा आर लोकेटेड क्लोज टू द ईच अदर, राइट। सो पी प्लांट में वो यही करता है, जो उसका फ्लावर होता है वहां से एंथर निकलेगा, स्टिग्मा पे जाके बैठेगा और स्टिग्मा के कहाँ का है, उसी फ्लावर का है। So that is something called as my self fertilization. इसको हम इवन कह सकते हैं एज अ सेल्फ पॉलिनेशन। इसको हम इवन बोल सकते हैं यहाँ पे एज अ टर्म एज अ सेल्फ पॉलिनेशन। तो आप एक चीज यहाँ पे याद रखिएगा कि अगर सेल्फ फर्टिलाइजेशन मेरा यहाँ पे हो रहा है तो मुझे यहाँ पे वेरिएशन नहीं मिल रहा, मुझे यहाँ पे वेरिएशन कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि आपने पोलन ग्रेन को वहां पे गिरा दिया, उसी सेम फ्लावर पे आपने गिरा दिया। सो वेरिएशन तो मुझे यहाँ पे मिलना है नहीं, दैट्स वन थिंग। एक फायदा यहाँ पे होता है कि ये काफी ईजी होता है, सिंपल सी बात है, मेरा पोलन ग्रेन कहीं दूर नहीं जा रहा, पास में जाके गिर रहा है, तो काफी 100% श्योरिटी कि यार वहां पे मेरा फर्टिलाइजेशन हो ही जाएगा, राइट। सो दैट इज समथिंग यू विल फाइंड हैपनिंग ओवर हियर। यहाँ पे मेरा पोलन ग्रेन सेम फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर या पिस्टिल के स्टिग्मा के ऊपर जाके बैठेगा एंड इट विल जर्मिनेट। तो ये होता है मेरे यहाँ पे सेल्फ फर्टिलाइजेशन। और बायसेक्सुअल प्लांट्स काफी बार सेल्फ फर्टिलाइजेशन करते हैं, और एक एग्जाम्पल आपका यहाँ पे है पी प्लांट का। अभी इन्हीं इवेंट्स को आप थोड़ा और डिटेल में पढ़ोगे अगले चैप्टर में, तो इसको आप बस इतना यहाँ पे याद रखो। नाउ आफ्टर दैट एक और टर्म आपका यहाँ पे होता है क्रॉस पोलिनेशन। अब इस टर्म का मतलब ये होता है कि एंथर में से मेरा पोलन ग्रेन निकलेगा और ये जाके बैठेगा मेरे स्टिग्मा के ऊपर, बट दैट स्टिग्मा ऑफ अनदर पिस्टिल ऑफ अनदर प्लांट। सो देखो यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन प्लांट to the stigma of another different plant is called as my cross pollination। तो यहां से मेरा पोलन ग्रेन निकलेगा और ये आपका हवा के थ्रू या हनी बी के थ्रू या कोई इंसेक्ट के थ्रू या कोई बर्ड के थ्रू ये जाके गिरेगा मेरे स्टिग्मा के ऊपर, ये जाके गिरेगा मेरे स्टिग्मा के ऊपर, और जिस स्टिग्मा के ऊपर ये जाके गिरेगा वो किसी दूसरे प्लांट का दूसरा फ्लावर होगा, वो किसी दूसरे प्लांट का दूसरा फ्लावर होगा, और इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ क्रॉस पॉलिनेशन। नेचर में क्रॉस पॉलिनेशन को ज्यादा एडवांटेज मिलता है बिकॉज यहाँ पे आपको वेरिएशन मिलेगा। जब यहाँ पे आपका फर्टिलाइजेशन होगा तो आपको यहाँ पे वेरिएशन मिलेगा। तो याद रखना पोलन ग्रेन यहाँ पे आपका एक प्लांट से दूसरे प्लांट के फ्लावर की तरफ जा रहा है वाया पॉलिनेशन, एंड दैट काइंड ऑफ पॉलिनेशन इज कॉल्ड एज माय क्रॉस पॉलिनेशन। तो दोनों ही बड़े सिंपल टर्म्स, ये टर्म्स आप पहले भी पढ़ चुके हो। आपको यहाँ पे याद ये रखना है कि एक बार मेरा क्रॉस पॉलिनेशन या सेल्फ पॉलिनेशन एक बार मेरा हो जाता है फिर क्या होगा। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब ये चीज आप ध्यान से देखो, आपका जो पिस्टिल होता है, सो अज्यूम दैट दिस इज योर पिस्टिल, इसका अपर पार्ट है मेरा यहाँ पे स्टिग्मा, ये जो लेंदी पार्ट है मेरा ये है मेरा यहाँ पे स्टाइल, नीचे वाला पार्ट मेरा यहाँ पे होगा ओवरी, और ओवरी के अंदर मुझे मिलेगा देखने के लिए मेरा ओव्यूल। ये हमेशा आपको याद रखना है, ये अगले 2 हफ्ते तक बैक टू बैक हम यही देखेंगे डिटेल में, राइट। इफ नॉट 2 हफ्ते एटलीस्ट 1 हफ्ते नेक्स्ट। तो दिस इज माय ओव्यूल, और याद रखिएगा ओव्यूल के अंदर है मेरा यहाँ पे फीमेल गैमेट, ओव्यूल के अंदर है मेरा यहाँ पे फीमेल गैमेट मेरा यहाँ पे प्रेजेंट है। अब यहाँ तक मुझे पहुंचाना है मेल गैमेट को। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, मेरा पोलन ग्रेन आके गिरेगा स्टिग्मा के ऊपर, सो माय पोलन ग्रेन कम्स एंड सिट्स ऑन द स्टिग्मा, और मेरे पोलन ग्रेन के अंदर है मेरे यहाँ पे मेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स को कलर देते हैं, लेट्स से हम इसे ऑरेंज कलर देते हैं, ये मेरे यहाँ पे मेल गैमेट्स। अब क्या होगा, सो याद रखना जैसे मेरा पोलन ग्रेन आके बैठता है स्टिग्मा के ऊपर, देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ अ पोलन ट्यूब। यहाँ पे पोलन ट्यूब आपके यहाँ पे बनने लगेगी, सो पोलन ट्यूब आपके यहाँ पे बनने लगती है, सो देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ माय पोलन ट्यूब। और ये पोलन ट्यूब आपकी जाएगी आपके डेप्थ तक, ये बिल्कुल आपके ओव्यूल तक आपकी जाएगी। तो यहाँ पे बन रही है पोलन ट्यूब और ये अंदर जाती रहेगी एंड इट विल रीच अप टू द ओव्यूल।
अब आप यहाँ पे एक चीज समझिए कि यहाँ पे जो मेरे गैमेट्स है ना, उनके पास फ्लैजेला नहीं होता, वो खुद से चल के नहीं जा सकते, आपको चाहिए पोलन ट्यूब। तो जब आपका पोलन ट्यूब बनता है, जब आपका यहाँ पे पोलन ट्यूब बनेगा, तो इस पोलन ट्यूब के अंदर आप डाल दोगे अपने मेल गैमेट्स को। तो जैसे जैसे मेरा पोलन ट्यूब अंदर जाएगा, उसके साथ साथ मेरे मेल गैमेट्स भी अंदर जाने लगते हैं। तो जैसे ही आपका यहाँ पे पोलन ट्यूब बन गया, आप क्या देखते हो कि आपके मेल गैमेट्स भी पोलन ट्यूब के अंदर आ जाते हैं। एंड नाउ माय मेल गैमेट्स जो ऊपर थे, नाउ दे आर ट्रैवलिंग अलोंग विद द पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द ओव्यूल। तो अब ये ट्रैवल करते करते हुए ओव्यूल के पास जाने लगते हैं। तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि अगर हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म्स की, अगर हम बात करते हैं हमारे एंजियोस्पर्म्स की, या फिर अगर हम बात करते हैं हमारे जिम्नोस्पर्म्स की, दोनों में एक चीज आपने यहाँ पे बिल्कुल याद रखनी है कि जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स के अंदर पोलन ट्यूब फॉर्मेशन होता है। पोलन ग्रेन जाके बैठेगा आपके स्टिग्मा के ऊपर, या पोलन ग्रेन जाके बैठेगा आपके जिम्नोस्पर्म में तो स्टिग्मा मिलेगा नहीं आप, ओके जिम्नोस्पर्म में तो आपको फ्लावर मिलेगा नहीं, जिम्नोस्पर्म में इट विल गो एंड सिट ऑन द ओव्यूल, बट दोनों के अंदर पोलन ग्रेन फॉर्मेशन आपका रहता है कॉमन। ये बात आपने याद रखनी है, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के अंदर दोनों में पोलन ट्यूब फॉर्मेशन आपका यहाँ पे कॉमन रहेगा, और इसी पोलन ट्यूब के थ्रू मैं अपने मेल गैमेट्स को अंदर तक पहुंचाऊंगा। सो ये जो मेरे दो ऑरेंज करके मैंने स्ट्रक्चर बनाया, याद रखना, दीज आर माय मेल गैमेट्स, कुछ और मत सोचना, दीज आर योर मेल गैमेट्स, ठीक है, दीज आर माय मेल गैमेट्स। और ये मेरे मेल गैमेट्स पहुंच पाएंगे ओव्यूल तक यूजिंग माय पोलन ट्यूब। अब ये चीज हमारे दूसरे प्लांट्स में आपको देखने के लिए नहीं मिल रही थी, दिस इज अ थिंग आई गेट टू सी इन माय एंजियोस्पर्म एंड माय जिम्नोस्पर्म। क्या ये वाला पार्ट आपको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर कोई चीज कंफ्यूजन हो देन प्लीज बताना, सो आई कैन रिपीट दैट थिंग। सो दिस इज योर पोलन ट्यूब फॉर्मेशन जो आपको मिलेगा होते हुए इन माय एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म, बट उसके पहले याद रखना कि यहाँ पे पोलन ग्रेन होता है जिसके अंदर मेल गैमेट्स होते हैं। ये प्लांट्स मेल गैमेट्स को ऐसे ही रिलीज नहीं कर सकते हवा के अंदर, दे हैव टू मेक अ पोलन ग्रेन, और वो कैरी करता है आपके मेल गैमेट्स को। सो दैट इज वन थिंग शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू, ठीक है। सो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, और ये चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर भी यही होगा कि अगर मेरा जब पोलन ग्रेन आके गिरेगा तो वो पोलन ट्यूब भी बनाएगा, और सेम चीज मुझे क्रॉस पोलिनेशन में तो मिलेगी, एंड सेम चीज मुझे जिम्नोस्पर्म में देखने के लिए मुझे मिलती है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, दैट इज वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर। देखो यहाँ पे पिक्चर बना के रखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा पोलन ट्यूब यहाँ पे बन रहा है, लेंदी पोलन ट्यूब बन रहा है, और ये आपका अंदर तक जाएगा, और उसके अंदर है मेरे यहाँ पे दो स्पर्म, दैट मींस मेरे दो मेल गैमेट्स यहाँ पे मुझे दिख जाएंगे। सो दैट इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू, ठीक है। नाउ आफ्टर दिस कौन सा प्लांट है मेरे सामने? ये पपाया। ठीक है, मुझे ये बता दो कि पपाया तो आपने बता दिया यहाँ पे, अब मुझे बताइए ये मोनोसिस है डायशियस है? पूछ चुके, सो दिस इज गोइंग टू बी हमारे डायशियस प्लांट ओवर हियर, ठीक है। क्या इसके अंदर मुझे फ्लावर मिलेगा? Yes, sir. अरे हाँ मिलेगा, एंजियोस्पर्म है ये, इट इज माय एंजियोस्पर्म, तो इसमें मुझे फ्लावर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा मुझे, राइट। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पपाया में मेल गैमेट ट्रांसफर कैसे किए जाते ओव्यूल तक, तो आपका आंसर क्या होगा फिर? By air. Cross pollination. हाँ पॉलिनेशन तो आपने किया, राइट, वेरी गुड, पॉलिनेशन आपके यहाँ पे होगा। सो पॉलिनेशन तो आपको यहाँ पे करना ही है, पॉलिनेशन इज समथिंग यू हैव टू डू टू ट्रांसफर योर, सो दैट्स व्हेन यू विल फाइंड कि आपके जो पोलन ग्रेन है वो आपके ट्रांसफर करके भेजे जाएंगे टुवर्ड्स द स्टिग्मा, उसमें आपका होगा मेल गैमेट्स, राइट, ये बात आपकी सही है यहाँ पे। और उसके बाद क्या होगा, एक बार मेरा पोलन ग्रेन मेरा पहुंच गया, एक बार मेरा पोलन ग्रेन मेरे स्टिग्मा तक पहुंच गया, उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट इवेंट यहाँ पे क्या होगा? राइट, अब मेरा यहाँ पे बनेगा मेरा पोलन ट्यूब। सो नाउ आई विल, बिल्कुल सही, मेरा अब यहाँ पे पोलन ट्यूब बनेगा, एंड देन मेरे जो मेल गैमेट्स हैं जो ब्लू से ऑरेंज हो गए अब, वो मेरे पहुंचेंगे मेरे ओव्यूल तक, राइट। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो कि यहाँ पे हमेशा याद रखना कि पॉलिनेशन के थ्रू ही आप पोलन ग्रेन्स को आप पहुंचाते हो, या आई वुड से पॉलिनेशन के थ्रू आप मेल गैमेट्स को अपने डेस्टिनेशन तक यहाँ पे पहुंचा पाते हो। और पॉलिनेशन में जो उड़ के जा रहा होता है दैट इज गोइंग टू बी योर पोलन ग्रेन, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी योर पोलन ग्रेन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चीज, अब यहाँ पे हमने देख लिया कि प्लांट्स में ये सब चीजें आपके यहाँ पे हो रही है। एनिमल्स की अगर हम बात करें तो मेल एंड फीमेल गैमेट्स आपके मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल्स के अंदर बनेंगे, राइट, एंड देन यू विल फाइंड द गैमेट्स आर ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग द copulation, during the sexual copulation you will find, or during the sexual intercourse you will find the gametes are being transferred.
सो डैशेस हमें एनिमल्स को लेके इतना कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं होता, मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल्स आप यहाँ पे अलग रहते हैं, and then you will find that gametes are being transferred during the copulation. So that's a simple thing. So आपको पहले प्लांट्स वाली चीज यहाँ पे क्लियरली याद रखें, बिकॉज आप प्लांट्स वाली क्वेश्चन में से ही आप कई बार यहाँ पे गड़बड़ करते हो, दैट इज व्हाई यू हैव टू नो दिस थिंग वेरी क्लियरली. नाउ लेट्स ट्राई टू सी दिस क्वेश्चन. अब यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन है जिसको आप ध्यान से देखेंगे और आंसर करेंगे. और आंसर कर दिया, बहुत बढ़िया, राइट. स्टिल a diploid parent plant body produce dash gametes and haploid parent plant body produce dash gametes. क्या होगा इसमें सही आंसर? ABCD बताओ. D. मुझे रिया आंसर आ गया, काफी लोग, कुछ लोग बी कह रहे मुझे यहाँ पे, और बताओ बाकी लोग भी आंसर दीजिए. चलो चैट में आंसर करो, जल्दी चैट में आंसर करो. आई हैव ओनली रिसीव्ड 2 आंसर्स राइट नाउ ओवर हियर. ठीक है, संतोष कुमारी, हिमांशी, different आंसर आई एम गेटिंग, एंड मेजॉरिटी ऑफ नाउ आई हैव आंसर्ड सडनली ऑप्शन डी. एकदम से लाइक ऐसे फ्लैश फ्लड ऑफ ऑप्शन डी आया यहाँ पे आया, व्हिच इज द राइट आंसर. ऑप्शन डी बेटा यहाँ पे सी होगा. क्यों मालूम है? क्योंकि आपका जो डिप्लॉइड सेल है यहाँ पे, या डिप्लॉइड जो आपका प्लांट बॉडी होता है, तो उसमें जब आपके गैमेट बनते हैं वो बनते वाया मियोसिस. वो आपके बनेंगे वाया मियोसिस, और मियोसिस के बाद आपके जो गैमेट बनेंगे वो आपके बनेंगे हैप्लॉइड ही बनेंगे हमेशा. डिप्लॉइड एनिमल बेटा हमेशा हैप्लॉइड गैमेट ही बनाएगा, तो यहाँ पे आएगा H, मेरा हैप्लॉइड, राइट. और अगर मेरा एनिमल है हैप्लॉइड पहले से ही, तो उसमें जो मेरे जो गैमेट्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे? वाया मियोसिस या वाया माइटोसिस? बनेंगे, लेकिन जो मेरे गैमेट्स बनेंगे वो मेरे हैप्लॉइड ही बनेंगे. तो यहाँ पे मेरा आएगा, यहाँ पे है भी मेरा हैप्लॉइड ही आएगा. तो याद रखना, अगर डिप्लॉइड पेरेंट प्लांट है, याद रखना अगर डिप्लॉइड पेरेंट प्लांट है तो सारे सेल डिप्लॉइड होते हैं, और डिप्लॉइड सेल में से आप मियोसिस करके हैप्लॉइड गैमेट बनाते हो. तो गैमेट तो तुम्हारा हैप्लॉइड ही बनना है, ठीक है. और अगर आपका हैप्लॉइड पेरेंट प्लांट है तो उसमें से अगर आप गैमेट बनाते हो तो आपको बनेगा वाया माइटोसिस. सो दैट इज आल्सो गोइंग टू बी हैप्लॉइड इन नेचर ओनली. सो दैट इज व्हाई यू हैव टू नो दिस थिंग. ये आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, ठीक है. तो ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, ध्यान से देखिए और मुझे आंसर करिए. In flowering plants, both male and female gametes are non-motile. The method to bring them together for fertilization is what? Air, water. Water. Flowering plant. वाह, flowering plant. Sir, air. इसकी ऑप्शन भी देख लो यहाँ पे, इसकी ऑप्शन भी देख लो. Pollination. हाँ, the process over there is called as my pollination. उसके थ्रू वो साथ में आ सकते हैं, ठीक है. The process over here is going to be called as my pollination. That is what they are trying to ask you. So in flowering plants, आपके जो pollination होता है उसके थ्रू आपके मेल गैमेट, या आई वुड से pollen grain के थ्रू आपको मेल गैमेट आपके फीमेल गैमेट तक आपके यहाँ पे पहुंच पाएगा. That is going to be pollination will be the right answer over here. Water तो by no means हो सकता है, right? और D टर्म तो आप आगे समझोगे, ये टर्म आप आगे जाके सीखोगे. ये बताओ, in human beings, gametes are A, B, C, D. अरे it is going to be, हाँ, it is going to be, अरे option B बाबा, yes right, all of you are true. Option B, they are going to be heterogametes. अच्छा, अगर ह्यूमन बींग्स में आपके हेटेरोगैमेट्स है, दैट मींस व्हाट, मेल एंड फीमेल आपका जो होता है उनका शेप एंड साइज काफी अलग होता है. आप मुझे बताओ कि होमोगैमेट के एग्जांपल क्या होंगे? Algae. हाँ, एल्गी का एक एग्जांपल क्या था, या तुमने अगर एंकर पढ़ा होगा तो क्या था वो? Cladophora. वेरी गुड, क्लैडोफोरा, राइट. दैट इज गोइंग टू बी योर क्लैडोफोरा, बिल्कुल सही. क्लैडोफोरा बिकम्स एग्जांपल, राइट, ठीक है. सेम फॉर आइसोगैमेट एज वेल. ओके, अब हम यहाँ पे बात करें. सो वी हैव अंडरस्टूड कि हमारा गैमेट ट्रांसफर कैसे होता है, कौन पानी में रिलीज करता है, कौन रिलीज करता है वाया पोलन ग्रेन. सो दैट इज समथिंग वी हैव सीन. तो क्या आप लोगों को गैमेट ट्रांसफर यहाँ तक क्लियर है? इज द गैमेट ट्रांसफर क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, राइट. ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू टॉक अबाउट माय फर्टिलाइजेशन, ठीक है. अब हम बात करते हैं हमारे फर्टिलाइजेशन की. फर्टिलाइजेशन बेसिकली मींस व्हाट? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट. सिंपल सी बात है, मेल और फीमेल गैमेट का जो मेरा फ्यूजन होगा यहाँ पे, मेल गैमेट मेरा यहाँ पे रहेगा हैप्लॉइड, मेरा जो फीमेल एग रहेगा मेरा यहाँ पे वो भी रहेगा मेरा हैप्लॉइड, और जो ये फ्यूजन होता है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे फर्टिलाइजेशन. इसका एक और नाम है, यू ऑल्सो कॉल इट एज अ सिंगैमी. सो फ्यूजन ऑफ माई मेल एंड फीमेल गैमेट is known as my syngamy. So syngamy and fertilization are the same term, so that's why they are interchangeable. दोनों सेम ही टर्म होते हैं. अब मुझे ये बताओ कि जब मेरा फ्यूजन होगा, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का जब मेरा यहाँ पे फ्यूजन होगा, तो मुझे
क्या बनता है उसके बाद? Zygote. जायगोट बनेगा, ये मेरा होगा डिप्लॉइड। यस, बिल्कुल मेरा जायगोट बनेगा यहाँ पे, एंड दैट इज गोइंग टू बी योर डिप्लॉइड इन नेचर। सो फर्टिलाइजेशन इज अ वेरी सिंपल टर्म, यू कैन अंडरस्टैंड। हमें ये समझना है कि ये फर्टिलाइजेशन या जो सिंगैमी है वो होता कहाँ है। दैट इज समथिंग वी हैव टू सी कि आपका सिंगैमी बेसिकली हो कहाँ रहा है। सो लेट्स ट्राई टू सी दैट। अगर मैं बात कर रहा होता हूँ एल्गे, फिशेस और एम्फीबियंस की, तो यहाँ पे जो आपको जो फर्टिलाइजेशन होगा, यहाँ पे जो मेरे मेल और फीमेल गैमेट मिलेंगे वो मिलेंगे मेरे वाटर के अंदर। दे विल बी मीटिंग इन वाटर। नाउ बिकॉज दे आर मीटिंग इन वाटर, क्योंकि ये बॉडी के आउटसाइड हो रहा है। देखो एल्गे, फिश और एम्फीबियंस के अंदर आपका फर्टिलाइजेशन बॉडी के आउटसाइड हो रहा है, इसलिए हम इसे बोलेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। दैट्स व्हाई यहाँ पे जो आपका टर्म आएगा दैट इज माय एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो याद रखिएगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आपको मिलता है होते हुए इन माय एल्गे, फिशेस एंड एम्फीबियंस। उनके अंदर आपको देखने के लिए आपको मिलेगा। सो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं एनिमल का एग्जांपल, अगर मैं फिश का एग्जांपल लूं, तो अपने स्पर्म्स रिलीज कर देगी पानी में। सेम टाइम पे अपनी जो फीमेल फिश होगी वो भी अपने एग्स पानी में रिलीज कर देगी। एंड स्पर्म्स ऑब्वियसली बहुत ज्यादा नंबर में होंगे, एग्स उतने ज्यादा नंबर में नहीं होते, लाइक एग्स थाउजेंड्स के नंबर में होते हैं, स्पर्म आर इन मिलियंस। एंड नाउ व्हाट विल हैपन, द स्पर्म विल फ्यूज विद द एग, और ये सब आपका हो रहा है पानी के अंदर, दैट मीन्स आउटसाइड द बॉडी, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज माय एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो याद रखना इनके अंदर आपका होता है पानी के अंदर, सो दैट इज योर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्या ये वाला टर्म आपको क्लियर है? इज दिस टर्म क्लियर टू ऑल ऑफ यू, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन? Yes, sir. ठीक है। Now, अब यहाँ पे आपके सामने कुछ फिश है। कोई मुझे बता सकता है कि ये फिश कौन सी है? एनीवन? कोई है जो देख के बता सकता है कौन सी फिश लग रही है आपको? एनीवन? नो वन? टीवी नहीं देखते आप लोग? ठीक है, दिस इज योर सैमन फिश। सैमन फिश का नाम सुना होगा आपने? Yes, sir. अब देखोगे तुम यहाँ पे ध्यान से, तो ये जो उसने व्हाइट व्हाइट यहाँ पे रिलीज कर रहा है ना, ये बेसिकली मेल स्पर्म्स है। सो मेल स्पर्म्स आर रिलीज इनटू द वाटर, और उसी टाइम पे फीमेल भी अपने एग रिलीज कर देगी जो कुछ ऐसे दिखेंगे। दीज आर द एग्स ऑफ द फिश। ये मेरा फिश एग है, और फिर आपका फर्टिलाइजेशन पानी के बाहर होगा। एक और फिश आपको हिमाचल में देखने के लिए मिलती है, शायद आपने सुना होगा, जिसका नाम होता है ट्राउट। एक ट्राउट नाम की फिश होती है। ये बेसिकली आपको मिलती है मंडी डिस्ट्रिक्ट में, एक एरिया है बरोट करके, और बरोट में के आसपास जो पानी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वहां पे एक नदी जाती है बीज करके, सुना है इसका नाम, बीज रिवर? क्या बाबा तुम लोग नहीं मालूम? बरोट मालूम है तुमको? बरोट मालूम है ना? बरोट मालूम है ना? या मंडी में बरोट है, आई थिंक जोगिंदर नगर के आगे आता है बरोट, ठीक है? तो वहां पे ये फिश ग्रो करती है। वहां पे ये फिश बहुत पॉपुलेशन आपको मिली, ट्राउट नाम की फिश होती है, जो बहुत साइज उसका काफी सिमिलर होता है सैमन जितना, बट दिस इज अ फिश विच ग्रोज, विच इज बीन सीन इन दैट एरिया। इसका पॉपुलेशन काफी ज्यादा होता है, और इसका कल्टीवेशन भी किया जाता है। आई एम क्वाइट सरप्राइज कि आपको इसके बारे में मालूम नहीं है, बट इसका कल्टीवेशन भी किया जाता है फॉर commercial purposes. So that's a trout fish you get to see in your geographical area, right? So that's one of the example of my fish, and this is a picture of your external fertilization. ठीक है? Now, after this, आपका fertilization हो गया। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पे बेसिकली आपका मेरा zygote बन चुका है, and zygote is turning into the embryo. तो यहाँ पे मेरा zygote is basically turning into the embryo. सो आप देख सकते हो कि कैसे आप यहाँ पे बेबी आपका ग्रो कर रहा है एग के अंदर, एंड दिस इज ऑल हैपनिंग आउटसाइड द बॉडी, दिस इज ऑल हैपनिंग इन द वाटर। सो यहाँ पे फिश का बेबी यहाँ पे आपका ग्रो कर रहा है, ठीक है? सो दैट इज समथिंग यू फाइंड हैपनिंग आउटसाइड द बॉडी। सो दैट इज माय एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एंड दैट्स द स्टोरी। अब हम देखते हैं समथिंग अबाउट माय इंटरनल फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे क्या होगा? समवन हैज अ क्वेश्चन, आप लोग डायरेक्ट अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो बेटा, ठीक है? यहाँ पे क्या है, लेट्स टेक द एग्जांपल, यू हैव अ फंजाई, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, ये तो हम समझ सकते हैं। देन यू हैव अ ब्रायोफाइट, टेडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स। इन सब के अंदर आपका जो फ्यूजन होगा मेल एंड फीमेल गैमेट का अलोंग विद देम, इन सब के अंदर जो आपका फ्यूजन हो रहा है, या मैं कहूंगा इन सब के अंदर जो आपका सिंगैमी हो रहा है, वो हो रहा है इनसाइड द बॉडी। सो इट इज ऑल हैपनिंग inside the female body, inside the female reproductive
reproductive structure. So यहाँ पे क्या होगा, इवन दो, देखो एक बात ध्यान से सुन लो, ब्रायोफाइट के अंदर आप गैमेट रिलीज कर रहे थे पानी के अंदर, सेम चीज हो रही थी टेरिडोफाइट के अंदर, वो लोग गैमेट क्या रिलीज कर रहे थे पानी के अंदर, बट वो गैमेट पानी में स्विम करके जाएगा फीमेल प्लांट तक एंड देन इट विल एंटर इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, और उसके बाद होता है आपका फ्यूजन। तो याद रखना इन सारे एग्जांपल्स के अंदर जो आपका जो फ्यूजन हो रहा है मेल और फीमेल गैमेट का, वो आपका होगा इनसाइड द बॉडी, राइट, और बीइंग मोर प्रिसाइज इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आपका होता है सिंगैमी। अब क्योंकि आपका सिंगैमी बॉडी के बाहर नहीं हो रहा, बॉडी के अंदर हो रहा है, सो दैट्स व्हाई यू कॉल इट एज अ इंटरनल फर्टिलाइजेशन। बिल्कुल, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ इंटरनल फर्टिलाइजेशन। आपके हिसाब से बेटर क्या है, इंटरनल या एक्सटर्नल, बेटर क्या है? इंटरनल कि आपको भी लगता है कि वो बेटर है, ठीक है, आपकी बात मैंने मान ली कि आप कहते हो कि इंटरनल बेटर है, जो बात आपकी सही है। अब आप मुझे ये भी बता दो कि क्यों आप कहते हो कि इंटरनल बेटर है? सर क्योंकि इसमें हमारे को वेरिएशंस मिलती है। वेरिएशन तो एक्सटर्नल भी मिलती है, और जो चाइल्ड होगा वो सेफ रहेगा। राइट, जो मेरा यहाँ पे एम्ब्रियो होगा वो यहाँ पे सेफ रहेगा, वो ज्यादा सेफली यहाँ पे ग्रो कर पाएगा, नरिशमेंट उसको वहाँ पे अच्छे से मिलेगी फीमेल के साइड से, and I would say it will be much more safer to grow successfully. Yes, that is one of the reason that we say internal थोड़ा ज्यादा बेटर है। एक्सटर्नल में दिक्कत ये आती है कि आपके पास 2000x है, समझो you are a frog and you have now 2000x in front of you, right? Out of 2000x आपको दिखता है कि उसमें सिर्फ like 50x होते हैं जो सक्सेसफुली एडल्ट फ्रॉग बन पाते हैं, उसके अलावा जितने भी बाकी के आपके जो एक्स होते हैं इधर कोई खा लेगा, खराब हो जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे, टैडपोल सर्वाइव नहीं कर पाएगा, there will be many reasons for that. So that's why external में जो लॉस होता है ना आपके ऑफस्प्रिंग का, वो थोड़ा ज्यादा ही होता है। तो वो जो सैमन फिश आपको दिखाई थी मैंने, वो भी आपकी 3-4 हजार एग्स ले करती है, पर उसमें से 20-30 फिश होती है जो एडल्टहुड अटेंड कर पाती है, बाकी सब नहीं कर पाते हैं। सो दैट इज वन थिंग विच हैपेंस ओवर देयर। सो इंटरनल में ये होता है कि हाँ आपको यहाँ पे ज्यादा प्रोटेक्शन मिलती है, सो इट्स मच मोर सेफर। ट्रू। So these are the two things you have to know. So you have to know internal and external fertilization, और किन में क्या होता है वो आपको प्रिसाइसली याद रखना है। देखिए कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते कि यार ब्रायोफाइट तो पानी में रिलीज कर रहा था गैमेट, तो एक्सटर्नली होता होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, इसमें भी इंटरनली होता है, ये स्विम करके फीमेल स्ट्रक्चर के अंदर जाएगा एंड देन द फ्यूजन विल हैपन। सो प्लीज ये एग्जांपल्स याद रखना। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। नाउ लेट्स ट्राई टू सी दिस थिंग। सो इतना आपको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? So now you have known what is the internal and now you know what is going to be my external fertilization. और internal के example यहाँ पे reptiles, birds, mammals आपको मालूम है वो क्या है. So you know all of this, all the syngamy in them will be happening inside the body. अब मुझे एक चीज यहाँ पे बताना, आपने देखा है you have a tadpole, right? You have seen a tadpole which is a frog baby. टैडपोल आपका कुछ टाइम के बाद कन्वर्ट हो जाता है इनटू योर फ्रॉग। मतलब जो टैडपोल जब आपका बॉर्न होता है तो बिल्कुल ही अलग दिखता है, एंड देन आफ्टर सर्टेन इयर्स व्हाट विल हैपन, इट विल टर्न इनटू अ फ्रॉग। नॉट इन सर्टेन इयर्स, कुछ दिनों के अंदर इट विल टर्न इनटू अ फ्रॉग। तो बहुत डिफरेंस आ जाता है उसके अंदर। टैडपोल के पास लंग्स नहीं होते हैं, टेल होती है, फ्रॉग के पास लंग्स आ जाते हैं, टेल निकल जाती है, ऐसे कई सारे चेंजेस उसमें होंगे एंड इट विल टर्न इनटू अ फ्रॉग। ठीक है, ऐसा एक और आप एग्जांपल मुझे दे सकते हो कि जिसके अंदर बेबी बहुत ही अलग दिख रहा है एंड आपका जो बटरफ्लाई राइट। सो यू हैव, आप तो काफी तेज हैं सब लोग, राइट। सो यू हैव अ कैटरपिलर एंड दैट विल टर्न इनटू अ बटरफ्लाई। ओके, सो यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा देखने के लिए कि these are the like what you get to see ना, that you have a larva. So ये इसको मैं larva बोल सकता हूँ, इसको भी मैं larva बोल सकता हूँ, and this larva is turning into an adult. This larva is turning into an adult while undergoing developmental changes. यहाँ पे कई सारे developmental changes आपको यहाँ पे होते हुए आपको मिलेंगे और आपका larva एक adult form में convert होगा। इस process को हम यहाँ पे बोलते हैं as a metamorphosis. So this particular process over here is called as my metamorphosis. So ये जो डेवलपमेंटल चेंजेस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, सॉरी, मेटामॉर्फोसिस, दिस डेवलपमेंटल चेंजेस फ्रॉम लार्वा टू एडल्ट
इज कॉल्ड एज योर मेटामॉर्फोसिस। ये टर्म याद रखना। सो लार्वा से जो आपका एडल्ट फॉर्म यहाँ पे आपका बन रहा है, बाय अंडरगोइंग नंबर ऑफ चेंजेस, दैट इज समथिंग गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय मेटामॉर्फोसिस। तो सबसे बढ़िया एग्जांपल आपका यहाँ पे आता है टैडपोल, और दूसरा एग्जांपल आपका यहाँ पे आता है कैटरपिलर। तो ये आपके सबसे कॉमन एग्जांपल है आपके मेटामॉर्फोसिस के, जो आपको देखने के लिए मिलता है। तो एक ये टर्म आपको यहाँ पे याद रखना है। उसके अलावा एक और टर्म मैं चाहूंगा कि आप यहाँ पे समझ ले। आई होप ये टर्म सबको क्लियर है। आई होप द मेटामॉर्फोसिस टर्म इज क्लियर। बड़ा सिंपल टर्म है, सो दैट इज समथिंग आई होप क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, नाउ देयर इज अ टर्म नोन एज माय पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस, ये टर्म हम यहाँ पे समझते हैं। कोई मुझे थोड़ा सा बताएगा ये टर्म होता क्या है? एनीवन वांट टू टेल मी व्हाट दिस टर्म इज? Development of unfertilization ovum. राइट, ओके, Not occur. ओके, ठीक है। विदाउट फर्टिलाइजेशन यस विल फाइंड ओम विल डेवलप। वेरी गुड, ठीक है। कोई एग्जांपल दे सकता है इसका कुछ? Please. So banana. Banana. हनी भी एक अच्छा एग्जांपल है। और भी आपने एग्जांपल था, क्या क्या बोल रहे थे आप? वापस बोलना। Plants or birds. Please. बर्ड्स, कौन से बर्ड करता है रे ऐसा? व्हिच बर्ड डज दिस? ओके, यू हैव हनी बी इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑन दिस, राइट। ठीक है, अब सुन लो यहाँ पे होता क्या है। पार्थेनोजेनेसिस के अंदर बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, पहली चीज याद रखना कि ये टर्म हम यूज करते हैं एनिमल्स के लिए। दिस इज अ टर्म आई क्लियरली यूज फॉर एनिमल्स, नॉट फॉर प्लांट्स। दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो। इसमें क्या हो रहा है कि आपको जो फीमेल गैमेट है, जो आपका जो फीमेल गैमेट है यहाँ पे, और आई कैन से यू कैन हैव लाइक लेट्स से फीमेल गैमेट, और आई वुड से फीमेल एग। ये जो आपका गैमेट या आपका जो फीमेल एग यहाँ पे होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन विल टर्न इनटू अ एम्ब्रियो। So without fertilization, without fertilization, without a need of fertilization, मतलब यहाँ पे मेल गैमेट की आपको जरूरत ही नहीं पड़ती। So without fertilization, this particular egg will turn into the embryo. This will turn into your embryo over here. अब ये जब आपका प्रोसेस यहाँ पे हुआ, तो ना ही आपको यहाँ पे मेल गैमेट की जरूरत पड़ी, ना ही आपको मेल इंडिविजुअल की जरूरत पड़ी। आपकी जो फीमेल एनिमल थी यहाँ पे, आपकी जो भी आपकी फीमेल एनिमल यहाँ पे थी, उसने फीमेल एग बनाया, और उस एग में से आपका नया इंडिविजुअल आपके यहाँ पे बन गया। उस फीमेल ने एक एग बनाया, और उस एग में से आपका नया इंडिविजुअल यहाँ पे बन गया। एंड दैट हैपेंड विदाउट फर्टिलाइजेशन, एंड दिस इवेंट ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय पार्थेनोजेनेसिस। दिस इवेंट ओवर हियर विल बी कॉल्ड एज माय पार्थेनोजेनेसिस। अब हनी बी में आपको ये काफी कॉमनली आपको देखने के लिए मिलता है। हनी बी में क्या होता है ना, आपकी जो क्वीन बी होती है, आपकी जो क्वीन बी होती है, वो क्या करती है, वो ले करती है अनफर्टिलाइज एग। वो एक एग ले करेगी यहाँ पे, और वो जो एग होगा यहाँ पे वो होगा अनफर्टिलाइज। अनफर्टिलाइज एग मतलब हैप्लॉइड होगा, वहां पे कोई मेल गैमेट वहां पे फ्यूज हुआ नहीं है। सो दैट्स अ अनफर्टिलाइज एग, वहां पे वो ले करेगी। ये जो अनफर्टिलाइज एग है, ये अपने आप से इट विल स्टार्ट फॉर्मिंग इनटू एन एम्ब्रियो। इट विल स्टार्ट फॉर्मिंग इनटू एन एम्ब्रियो, और कुछ ही टाइम में दिस एम्ब्रियो विल टर्न इनटू अ मेल हनी बी। This will turn into a male honeybee. तो याद रखना, हनी बी की कॉलोनी अगर आप कभी देखो, उसमें जितने भी मेल होते हैं वो सारे बनते वाया पार्थेनोजेनेसिस। कोई वहां पे आपको मेल गैमेट की वहां पे जरूरत नहीं पड़ती। आपका जो फीमेल एग है यहाँ पे, दिस एग यू हैव विच इज कमिंग फ्रॉम द क्वीन बी, राइट, ये एग विदाउट एनी नीड ऑफ फर्टिलाइजेशन विल टर्न इनटू एम्ब्रियो, एंड दैट एम्ब्रियो विल टर्न इनटू अ मेल हनीबी। तो ये चीज आपको हनी बी के कॉलोनी में आपको काफी कॉमनली देखने को मिल जाती है। इवन आपको मिलता देखने के लिए वास्प के अंदर, ठीक है। और सेम चीज इवन आपको देखने को मिलती है कई सारे लिजार्ड्स के अंदर, जिसे हम इवन कहते हैं गेको। आपके घर पे जो लिजार्ड्स आपको दिखती है, हिमाचल में इतनी ज्यादा दिखती नहीं है। हिमाचल में लिजार्ड्स मतलब देखे मैंने, बट इतना ज्यादा नहीं जितना आपको सदर्न इंडिया और दूसरे बेल्ट में आपको मिलती है, बट आपको दिखती है। जो हाउस गेको होती है वो आपको घर पे दिखती है। तो जो गेको होती है ना, उसमें एक स्पीशीज होती है गेको की। वो गेको क्या करती है, दैट गेको विल ले द एग्स, वो अंडे ले करेगी, एग ले करेगी, एंड उन एग में से बेबीज हैच आउट होंगे विदाउट इवन हैविंग द मेल एनिमल नियर बाय। सो दैट आल्सो बिकम्स एग्जांपल ऑफ माय पार्थेनोजेनेसिस। सो कई सारी गेकोस ऐसा करते हैं। इवन आपने एक एनिमल का नाम सुना होगा, जिसका नाम होता है, आपने सुना होगा या देखा होगा कम से कम, दैट इज कॉल्ड एज माय कमोडो ड्रैगन। सुना है आपने? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Komodo dragon is known to show parthenogenesis. Socho, even that kind of animal is also known to show the parthenogenesis. Even they are known to show the lay the eggs
without the presence of a male, and that hatches out into a new individual. पता है यहाँ पे लेकिन एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या है कि why evolution has supported parthenogenesis, या इसका एडवांटेज क्या हो सकता है? दैट इज अ क्वेश्चन लाइक जिसके बारे में सोचना चाहिए कि यार क्यों ऐसा देखने के लिए मिलता है. एंड because higher reproduction. वापस बोलना बेटा. सर इसका एडवांटेज ये होता है कि इसमें हाई रिप्रोडक्शन होता है और नो चांस ऑफ सेपरेशन यूजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ गैमेट्स. ओके, सो दैट इज ट्रू. यस, एक इसमें आपका हाई रिपीटिव रेट आपका रहेगा, आप ज्यादा यहाँ पे नंबर आप बना पाओगे. बिल्कुल सी बात है, ये आपका यहाँ पे हो जाती है ये चीज. एंड यस, यू विल फाइंड दैट सक्सेसफुली यू कैन फाइंड दैट ऑल द ऑफस्प्रिंग्स विल ग्रो इनटू एन एडल्ट. दैट इज आल्सो लाइक्लीहुड. और यहाँ पे आपका कोई फ्यूजन की आपको यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती. सोशनली बात यहाँ पे ये है एक और चीज कि why few animals have this, क्यों कुछ एनिमल्स में ये ट्रेट मिलता है और बाकी में नहीं मिलता. दैट इज आल्सो वन ऑफ द क्वेश्चन कि why Komodo dragon has been chosen one, why this animal has found a way to undertake parthenogenesis, why not other species. ऐसा like this is again one of the question you have to address sometimes कि ये क्यों इसके अंदर मिलता है, क्यों किसी और के अंदर नहीं मिलता. वो एक रीजन यहाँ पे ये होता है, सम टाइम व्हाट हैपेंस ना, नेचर ऐसे एनिमल्स को सिलेक्ट करती है जिसके अंदर आपका मेल एंड फीमेल रेशियो आपका इक्वल नहीं होता, या फॉर सम रीजन यू हैव अ imbalance in male and female ratio. And if that is the case, sometimes you find such animal might showing some certain events of parthenogenesis. But still, it's not very clear that why some species are chosen for that and some are not chosen for that. Even that is something which is slightly, it is something which one has to think. But yes, जो आपने बोला, that's true. You can make a large number of offspring without a need of any kind of fertilization can be done in this. But you find that happening in the, हाँ, अब honeybee के कॉलोनी में जब ये होता है ना, तो मुझे ये बात समझ में आती है. Why? Because honeybee की कॉलोनी काफी लार्ज होती है and they need to have large number of population. So that's why unfertilized egg male आप बनाओ फटाफट. So that is what they do. But when you talk about something like Komodo dragon like animal, it's very difficult to understand why nature has given this animal the trait to show this kind of parthenogenesis. क्योंकि ये काफी higher group of animal है इसलिए. ठीक है. But yeah, that is one thing you have to know. So I hope parthenogenesis is clear to all of you. ये चीज आपको clear है यहाँ पे. This term is clear to all of you. Yes, sir. Yes, sir. Yes. याद रखना, ये टर्म आता है तो एनिमल्स के एग्जांपल देना. पार्थेनोकार्पी में आते हैं प्लांट्स के एग्जांपल, इसमें आगे पार्थोजेनेसिस ही है. ठीक है. हनी भी एक आपका कॉमन एग्जांपल है. देन यू इवन हैव अ कॉमन एग्जांपल लाइक योर वास्प. वास्प भी आपके घर के आसपास आपको दिख जाएगा, तो इनकी कॉलोनी के अंदर भी आपको मिलता है देखने के लिए पार्थेनोजेनेसिस. इवन दिस बिकम्स एग्जांपल ऑफ पार्थेनोजेनेसिस. तो एक ये टर्म आपको यहाँ पे याद रखना है. Then we have seen what is my metamorphosis. ये भी टर्म आपको याद रखना है, ये भी एक बार नीट के अंदर आ चुका है पहले भी. So that is why you have to know this term very clearly. Then external internal fertilization में examples आप यहाँ पे याद रखेंगे और याद रखना it is always happening inside the body and that is actually a good thing because you get protection over here. Then you have a external fertilization जो आपको मिलता है देखने के लिए आपका fish, amphibians और algae के अंदर and it is all happening outside the body in the water. ठीक है. So this is something examples याद रखना आपके लिए essential होगा. And syngamy is another term for my fertilization. So that's the same thing. जहाँ पे आपका zygote बनेगा. Zygote आपका याद रखना हमेशा बनता है diploid. Zygote हमेशा आपके diploid ही बनेंगे. Haploid gamete, haploid ये और वो आपका diploid zygote. अच्छा अगर ऐसा हुआ, समझो मुझे ये बताओ, आपका जो gamete है वो है 4n और आपका जो egg है यहाँ पे वो है आपका let's say 3n. तो आपका zygote क्या बनेगा फिर? 7. अरे 7n बनेगा. ठीक है, आपको इनको प्लस करना और कुछ नहीं करना. देखा हमेशा देखो हैप्लॉइड प्लस हैप्लॉइड विल मेक अ डिप्लॉइड zygote. बट अगर कभी ऐसा कॉम्बिनेशन अगर कभी कुछ बन रहा है ना, देन यू विल फाइंड you will have this kind of zygote can be formed. ठीक है, this kind of zygote can be formed. Now the question is क्या ऐसे zygote बनते हैं, क्या ऐसे एनिमल्स बनते हैं? The answer is yes. याद रखना आपको ऐसी कंडीशंस मिलती है और ये ज्यादा कंडीशन आपको मिलती है प्लांट्स के अंदर. ड्रूमो दिस थिंग, प्लांट्स के अंदर आपको ऐसी कंडीशन या आपको डिप्लॉयड से ज्यादा वाली कंडीशंस आपको प्लांट्स में देखने के लिए आपको काफी क्लियरली मिल जाती है. ये बात हमेशा आप याद रखना. आई कैन गिव यू फ्यू ऑफ द एग्जांपल. जैसे कि आप जो वीट कंज्यूम करते हो, वीट को हम क्या बोलते हैं, हमारा गेहूं बोलते हैं ना, राइट? Yes, sir. सो व्हेन यू कंज्यूम वीट, आपका जो कमर्शियल वीट होता है ना वो आपका होता है 6n होता है. उसका अगर आप देखोगे ना, उसके अगर आप पॉलीप्लॉइडी अगर आप देखोगे तो 6n प्लांट होता है आपका. इट्स अ 6n प्लांट, राइट?
और जो आपके जो एग्रीकल्चर बायोलॉजिस्ट होते हैं वो चाहते हैं कि ज्यादा लाइक क्रोमोसोम वाले प्लांट बने, क्योंकि इससे होता क्या है, अगर ज्यादा क्रोमोसोम नंबर होगा तो उससे होता क्या है कि आपका सेल साइज भी यहाँ पे आपका इंक्रीज हो जाता है। इसका जो सेल साइज होगा, सेल साइज जो होगा वो भी यहाँ पे हो जाएगा आपका इंक्रीज। अगर आपका सेल साइज इंक्रीज हो रहा है देन ओवरऑल बायोमास जो होता है ना प्लांट का, वो भी आपका इंक्रीज होता है। सो याद रखना, अगर सेल साइज इंक्रीज हो रहा है देन आपका जो बायोमास होगा प्लांट का, बायोमास वो भी आपका यहाँ पे हो जाता है इंक्रीज। और कमर्शियल प्लांट के अंदर आपको ये कैरेक्टर चाहिए होता है। अगर आप एक प्लांट कमर्शियली ग्रो कर रहे हो देन यू नीड टू हैव अ हाई अमाउंट ऑफ बायोमास, तो उसकी मार्केट में वैल्यू ज्यादा होती है। सो कई सारे साइंटिस्ट बनाते हैं ऐसे टाइप के प्लांट्स जो आपके होते हैं 6N, 5N, 7N आपके प्लांट्स बनाए जाते हैं, ठीक है। और याद रखना ये जो कंडीशन है ना 6N, 4N, 5N, 7N की, ये आपको प्लांट्स में कॉमनली देखने के लिए मिलती है। प्लांट्स में आपको कॉमनली ये सब देखने के लिए मिलता है। सो प्लांट्स कैन बी लाइक डिप्लॉयड तो होती है जनरली, बट यू कैन ऑल्सो फाइंड like tetraploid, you can have pentaploid, you can have like hexaploid plant भी आपको मिलेंगे देखने के लिए। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर ये प्लांट के पास ऐसी कंडीशंस है और अगर ये समझो अपने गैमेट सक्सेसफुली बना नहीं पाते, बिकॉज समटाइम अगर ऑड नंबर होता है तो आप जानते हो कि आप गैमेट बना नहीं सकते, मतलब इक्वल क्रोमोसोम्स वाले गैमेट आप नहीं बना सकते हैं, तो ऐसा प्लांट कैसे रिप्रोड्यूस करता होगा जनरली अगर इसके अंदर पेंटाप्लॉइड कंडीशन होगी तो? Parthenogenesis. अरे पार्थेनोजेनेसिस तो एनिमल्स के लिए होता है, और कुछ बताओ। याद रखना प्लांट्स कर सकते हैं आपका ना असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, पढ़ा था ना स्टार्टिंग में, दे डू कैरी आउट असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ऐसे प्लांट्स जनरली असेक्सुअली ही रिप्रोड्यूस करते हैं, याद रखना। कई सारे जो मेरे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर क्रोमोसोम नंबर होता है, समझो उसमें होगा 7N। अब 7N वाले प्लांट कभी भी अपने गैमेट्स बना नहीं पाएंगे जो इक्वल नंबर में होंगे, मतलब इक्वल क्रोमोसोम में होंगे, बिकॉज इट्स अ ऑड नंबर। तो ऐसे प्लांट जब प्रोड्यूस करते हैं जो जनरली अंडरटेक asexual mode of reproduction to increase their number. So that is also one thing you have to know. अब ये 7N, 4N, 5N वाले जो प्लांट्स हैं, ये याद रखना, दिस इज समथिंग यू गेट टू सी इन प्लांट्स। एनिमल्स में ये नहीं मिलता आपको देखने के लिए। एनिमल्स आर ऑलवेज गोइंग टू बी डिप्लॉयड, ठीक है। एनिमल्स आपके हमेशा डिप्लॉयड होंगे, एक दो एक्सेप्शन आप हटा दो, बाकी एनिमल्स आपके हमेशा डिप्लॉयड ही रहेंगे। बट प्लांट में आपको एक कंडीशन देखने के लिए मिलती है, और ये कंडीशन को हम कई बार एक्सप्लॉइट भी करते हैं, हम हमारे बेनिफिट के लिए इसे यूज भी करते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखना। So and you will see those kind of condition in the next chapter. अगला चैप्टर आप देखोगे उसमें आपको कंडीशन देखने को मिलेगी। हाँ जी, क्वेश्चन में बताइए, पूछिए। वापस बोलना, आपकी आवाज कट रही है। आपकी आवाज थोड़ी ज्यादा कट रही बेटा। You will have to write it in the chat. सावी आप कुछ पूछ रहे थे? Yes sir. Sir, अगर 7N सिर्फ प्लांट्स में क्यों मिलता है? Why not in animals or human beings specifically? Sorry, I couldn't understand your question. Sorry, like I couldn't actually hear you clearly. That's why मुझे end में human सुनाई दिया. I couldn't understand somewhere in between. Please do write down your question in that case. So yeah, I would be able to see that. Yeah. So these are the things you get to see over here. ये आपको यहाँ पे देखें. But I think it sounds like a quite interesting question. So please write it down so I can. So rice 3N से sir rice 3N है. I rice 3N है. It is going to be 6N. अच्छा, rice is 3N. You're telling. Okay. All right. Achha, I was talking about the wheat plant. Wheat is going to be 6N. Okay. So rice, I don't have any clue about rice right now. I'll have to check that. But yeah, commercial rice हो सकता है, possibly commercial rice आपका like more than 2N आपका हो सकता है, बिल्कुल। Okay. So these are the few things आपने। तो आज हमने देखा हमारा parthenogenesis, हमने देखा फिर हमारा metamorphosis क्या होता है यहाँ पे, and then we have seen internal, external fertilization, and उसके अलावा we have seen how my gametes are getting transferred. तो गैमेट ट्रांसफर हमारे यहाँ पे खत्म हो जाता है। वी हैव डन विद द फर्टिलाइजेशन वाला पार्ट एंड वी हैव आल्सो अंडरस्टूड द टर्म लाइक माय पार्थेनोजेनेसिस एंड माय मेटामॉर्फोसिस। तो ये चार चीजें आज हमने देखी है। नेक्स्ट टाइम जब हम लोग मिलेंगे व्हिच इज गोइंग टू बी टुमारो, सो पॉसिबली वी विल बी एबल टू कंप्लीट दिस चैप्टर बिकॉज या वी विल हैव टू डू द लास्ट पार्ट, दैट इज माय पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, जहाँ पे हम एम्ब्रियोजेनेसिस की बात करेंगे एंड देन द चैप्टर गेट्स रैप्ड अप एंड विल जस्ट सी फ्यू एग्जांपल्स। हमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे एंड विल जस्ट फ्यू terms we'll try to see them. That's it. So that's how your tomorrow the chapter will get completed. ठीक है। अब इसके अंदर अगर कोई चीज अगर आपको समझ नहीं आई है then please go ahead, interrupt and let me know if there's something you are not able to understand. Then just let me know
कि कौन सा टॉपिक है जो आपको यहाँ पे पता नहीं चल रहा है. So you can ask a question for that. अच्छा, now what you can do ना, you can wait a minute. बेटा अब आप ट्राई